अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है बहन जी आपका? आशा सिंह है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनिया विहार दिल्ली से रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 15/5/2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम राधा स्वामी व्यास आश्रम में जाया करते थे। अब मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर लगभग 15 से 20 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना कर रही थी। वहाँ पर वो भक्ति साधना देते थे कि क्या कहते हैं, हमें एक जगह बैठकर योग करना है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है, ध्यान लगाना है उसमें। तो हम घंटों घंटों उस विधि को बैठकर ऊपर से कवर करके अपने आप को कोई कपड़ा डालकर हम सिर्फ बैठे बैठे परमात्मा को याद करते थे, जबकि हमें यही नहीं पता था कि वो परमात्मा है कौन। हम सिर्फ बैठे रहते थे, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा के पैरों में दर्द होना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो घंटों घंटों बैठे रहते थे और वो साधना करते रहते थे। हमें वो भक्ति साधना करने से बिल्कुल भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। हमारा घर का जो पूरा माहौल था वो हमेशा तनाव वाला रहता था, जिसके कारण ना तो हम ठीक से पढ़ाई कर पाते थे, ना हम किसी से ज़्यादा बात कर पाते थे, ना कुछ। हम सिर्फ हमेशा डर में रहते थे कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है और ये कब ठीक होगा। हमें बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि क्या था हमारे घर में ये सब कुछ ठीक कभी होगा। हमें लगता था ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। हमारे पापा बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दारू छोड़ भी सकते हैं। बहन जी फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे पापा जी को सबसे पहले पता चला। मेरे पापा जी को सन 2004 में कहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा था, वहाँ से भक्ति सौदागर को संदेश एक बुक मिली, जिसमें मेरे पापा जी ने सृष्टि रचना पढ़ी। और वो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मेरे पापा के अंदर एक उमंग हुई कि ये जो संत है और जो ये साधना बता रहा है और जो ये सृष्टि रचना इसमें दी गई है, ये तो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। जबकि उन्होंने 20 साल तक राधा स्वामी आश्रम में वो रेगुलर जा रहे थे, वहाँ पे सेवा भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था कि ऐसे सृष्टि रचना हुई। तो उन्होंने फिर एड्रेस निकाला करोथा आश्रम का। हम करोथा आश्रम गए, फिर हमने वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मैंने और मेरे मम्मी पापा, हमारी पूरी फैमिली ने। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे आर्थिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जिसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें सद्भक्ति और सच्चा मार्ग हमें मिला। संत महाराज जी से हमें नाम लेने के बाद ये पता चला कि क्या था, जो हम भक्ति विधि कर रहे थे इतने टाइम से वो सही नहीं थी। जो हमारे हॉली बुक्स, हमारे जो गीता जी, हमारे वेद हमें बताते हैं, उसके द्वारा हमें भक्ति करने के बारे में हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद। उसके बाद हमें लाभ फिर ये हुए, जो मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उनको बिल्कुल ही ड्रिंक से तो बिल्कुल नफरत हो गई। बल्कि जो लोग हमारे घर पे आते थे, जो हमारे रिलेटिव आते थे पापा जी के साथ दारू पीते थे बैठ के, उन लोगों को भी पापा ने मना कर दिया कि आप हमारे घर पे ड्रिंक ना करें, जिसके कारण अब वो लोग बहुत कम हमारे घर पर आते हैं। और हमारे घर का जो कलेश था, जो तनाव वाला माहौल था, वो सारा ख़त्म हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद। उसके बाद फिर मुझे लाभ हुआ। मेरे शारीरिक लाभ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरी लेग की फीमरल बोन बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। अगर मैं किसी दिन ठीक से खाना नहीं खाती थी तो मेरे पैर में इतना दर्द होता था कि वो सहन नहीं होता था बिल्कुल भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद और उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से मेरी वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि क्या था, ये दोबारा से प्रॉब्लम इसको हुई क्यों नहीं, इसने दवाई अपनी बीच में क्यों छोड़ दी। उसके बाद मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी के पैर में, फुट में उनकी हड्डी बढ़ गई थी, जिसके कारण वो चलती थी तो बहुत ज़्यादा उनको पेन होता था, वो चुभती थी नीचे। काफ़ी टाइम तक उनको यही नहीं पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। फिर हमने उसका एक्सरा कराया
तो उसमें दिखा कि उनके नीचे पैर के तलवे में कोई हड्डी है जो नुकीली है काफ़ी ज़्यादा, जिससे वो चलती है तो उनके पैर में स्वेलिंग हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन तक बोल दिया था। हमने 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों ने ये बोला कि इसका ऑपरेशन होगा और ये हड्डी हमें काटनी पड़ेगी तभी ठीक होगी। लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा डर भी लगता था कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे सारे जो रिलेटिव थे उन सब ने यही बोला कि आप क्या था ऑपरेशन इसका करा लो। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, हम उनकी शरण में हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, और मेरी ये हड्डी की जो प्रॉब्लम है वो भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। और उनसे हमने अरदास करी तो आज मेरी मम्मी की वो जो पैर की प्रॉब्लम थी हड्डी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और आज हमने जब उसका दोबारा से एक्सरा कराया तो हमें यही नहीं पता चला कि वो हड्डी गई तो गई कहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो मम्मी की बड़ी हुई हड्डी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिना ऑपरेशन के वो भी। और मुझे ये लाभ हुआ कि मेरी कहीं पर अचानक से मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया मेरे को। क्योंकि मैं एक टाइम अपने कॉलेज से अपने घर पर आ रही थी, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, हम एक्टिवा स्कूटी से घर पर आ रहे थे। हम फ्लाईओवर पे थे, वहाँ पे एकदम से हमारे सामने एक बिल्ली का बच्चा आया, जिसको बचाने के लिए हमने ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाए। हमारी गाड़ी जो थी वो फुल स्पीड पे थी और हमसे पीछे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फ्लाईओवर था, वहाँ पर एक अल्ट्रो कार आ रही थी हमसे पीछे, वो भी फुल स्पीड पे आ रही थी। उसने हमारी स्कूटी में इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि हमारी स्कूटी नीचे गिर तो गई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो जो गाड़ी थी उसके आगे के बम्पर तक खुल चुके थे और वहाँ पे आने जाने वाले लोग भी हैरान थे कि गाड़ी की तो ये हालत हो गई, लेकिन इनकी स्कूटी में ना तो कोई खरोच आई और ना इन लोगों के बिल्कुल भी चोट लगी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए ऐसे। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो भक्त समाज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सिर्फ भक्त समाज को यही संदेश, एक रिक्वेस्ट उनसे कर सकती हूँ, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। जिस तरीके से एक बार अगर पत्ता कोई एक पेड़ से टूट जाता है तो वो दोबारा से उस पर नहीं लग सकता, उसी तरीके से हमारा जो मनुष्य जन्म है हमें बहुत मुश्किलों से मिलता है। 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें एक मनुष्य का जन्म मिलता है, और वो सिर्फ हमें इसीलिए मिलता है कि हम सच्चे भगवान की खोज कर सकें और उनके द्वारा बताई गई विधि पर चलकर अपना मोक्ष करवा सकें। इसलिए मेरा सिर्फ सारे भक्त समाज से और सारे जगत से यही प्रार्थना है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनके द्वारा निकाली गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, जीने की राह पुस्तक पढ़ें, और फिर खुद निर्णय करें कि वो जो ज्ञान विधि बता रहे हैं वो सही है या फिर जो हम वैसी विधि करते हैं मंदिरों में जाके या अनेकों गुरुओं के उसमें हम बैठे हुए हैं अंधे बनकर। क्योंकि हम यही नहीं देख रहे हैं जो हमारे हॉली बुक्स हैं, जो हमारी गीता जी है, जो हमारी कुरान शरीफ है, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें कौन से भगवान के बारे में बताया गया है और वो भक्ति विधि क्या है जिसको करने से हमारा मोक्ष भी होगा और हमें यहाँ पर भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से हम अनेकों प्रकार से नाम दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टीवी चैनल पर नीचे चल रहे लाइन पर, पीली लाइन पर पूरे आश्रम के एड्रेस नंबर दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो और उनके द्वारा निकाली गई बुक ज्ञान गंगा पढ़ सकते हो। और वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना एड्रेस बताएंगे तो आप नाम दीक्षा वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर।